वीडियो देख रहे सभी दोस्तों का स्वागत करते हैं। शादी के बाद विदाई का समय था। सुमन अपनी मां से मिलने के बाद अपने पिता से लिपट कर रो रही थी। वहां पर मौजूद सभी लोगों की आंखें नम थी। सुमन ने घूंघट निकाला हुआ था। वह अपनी छोटी बहन के साथ सजाई गई गाड़ी के नज़दीक आ गई। दूल्हा रोहित अपने खास दोस्त विकास के साथ बातें कर रहा था। विकास ने कहा, यार रोहित, सबसे पहले घर पहुंचते ही होटल चलकर बढ़िया खाना खाएंगे। यहाँ तेरे ससुराल में खाना खाने में मज़ा नहीं आया। तभी पास में खड़ा रोहित का छोटा भाई राकेश भी बोला, हाँ यार, पनीर कुछ ठीक नहीं बना था और रसमलाई में तो रस ही नहीं था। और वो ही कर जोर जोर से हंसने लगा। रोहित भी पीछे नहीं रहा। अरे हम लोग होटल में चलेंगे, जो खाना है खा लेना, मुझे भी यहाँ खाने में मज़ा नहीं आया, रोटियाँ भी गर्म नहीं थी। अपने पति के मुंह से यह शब्द सुनते ही सुमन, जो घूंघट में गाड़ी में बैठने जा रही थी, वापस मुड़ी, गाड़ी के दरवाजे को जोर से बंद किया और घूंघट हटाकर अपने पापा के पास पहुंची। अपने पापा का हाथ अपने हाथ में लिया और बोली, मैं ससुराल नहीं जा रही पिताजी, मुझे यह शादी मंजूर नहीं है। यह शब्द उसने इतनी जोर से कहे कि सब लोग हक्के बक्के रह गए। सब नज़दीक आ गए। सुमन के ससुराल वालों पर तो जैसे पहाड़ टूट पड़ा हो। मामला क्या था, यह किसी की समझ में नहीं आ रहा था। तभी सुमन के ससुर ने आगे बढ़कर पूछा, लेकिन बात क्या है बहू? शादी हो गई है, बधाई का समय है, अचानक क्या हुआ कि तुम शादी को नामंजूर कर रही हो? रोहित की तो मानो दुनिया ही उजड़ने जा रही थी। वे भी सुमन के पास आ गया और उसके दोस्त भी। लोग जानना चाहते थे कि आखिर ऐन वक्त पर क्या हुआ कि दुल्हन ससुराल जाने से इनकार कर रही है। सुमन ने अपने पिता का हाथ पकड़कर रखा था। सुमन ने अपने ससुर से कहा, बाबूजी, मेरे माता पिता ने अपने सपनों को मारकर हम बहनों को पढ़ाया लिखाया व काबिल बनाया है। आप जानते हैं एक बाप के लिए बेटी क्या मायने रखती है। आप व आपका बेटा नहीं जान सकते क्योंकि आपकी कोई बेटी नहीं है। सुमन रोते हुए बोले जा रही थी, आप जानते हैं मेरी शादी के लिए व शादी में बारातियों की आवाभगत के लिए कोई कमी ना रह जाए, इसीलिए मेरे पिताजी पिछले 1 साल से रात को 2-3 बजे तक जागकर मेरी माँ के साथ योजना बनाते थे, खाने में क्या बनेगा, रसोइया कौन होगा। पिछले 1 साल में मेरी माँ ने नई साड़ी नहीं खरीदी क्योंकि मेरी शादी में कोई कमी ना रह जाए। दुनिया को दिखाने के लिए अपनी बहन की साड़ी पहनकर मेरी माँ खड़ी है। मेरे पिता की इस 150 रुपए की शर्ट में 100 छेद हैं। मेरे माता पिता ने कितने सपनों को मारा होगा, ना अच्छा खाया ना अच्छा पिया, बस एक ही ख्वाहिश थी कि मेरी शादी में कोई कमी ना रह जाए। आपके पुत्र को रोटी ठंडी लगी, उनके दोस्तों को पनीर में गड़बड़ लगी, वह मेरे देवर को रसमलाई में रस ही नहीं मिला। इनका खिलखिलाकर हंसना मेरे पिता के अभिमान को ठेस पहुंचाने के समान है। सुमन हाँफ रही थी। सुमन के पिता ने रोते हुए कहा, लेकिन बेटी, इतनी छोटी सी बात। सुमन ने उनकी बात बीच में ही काटी और बोली, यह छोटी सी बात नहीं है पिताजी, मेरे पति को मेरे पिता की इज्जत नहीं। रोटी क्या आपने बनाई? रसमलाई, पनीर, यह सब हलवाई का काम है। आपने दिल खोलकर और हैसियत से बढ़कर खर्च किया है। कुछ कमी रही तो वो हलवाई की तरफ से है। आप तो अपने दिल का टुकड़ा गुड़िया रानी को विदा कर रही हैं।
आप कितनी रात रोएंगे क्या मुझे पता नहीं। माँ कभी मेरे बिना घर से नहीं निकली। कल से वह बाजार अकेले जाएगी। जा पाएंगी। जो लोग बहू या पत्नी लेने आए हैं वह खाने में कमियां निकाल रहे हैं। मुझ में कोई कमी आपने नहीं रखी। यह बात इनकी समझ में नहीं आई। दयाशंकर जी ने सुमन के सिर पर हाथ फहराया। अरे पगली, बात का बतंगड़ बना रही है। मुझे तुझ पर गर्व है कि तू मेरी बेटी है, लेकिन इन्हें माफ कर दे, तुझे मेरी कसम। शांत हो जाओ। तभी रोहित ने आकर दयाशंकर जी के हाथ पकड़ लिए। मुझे माफ कर दीजिए बाबूजी, मुझसे गलती हो गई। और वो मैं करने लगा। उसका गला बैठ गया था, रो पड़ा था वह। तभी राधे श्याम, जो सुमन का ससुर था, जी ने आगे बढ़कर सुमन के सर पर हाथ रखा। मैं तो बहू लेने आया था, लेकिन ईश्वर बहुत कृपालु है, उसने मुझे बेटी दे दी। वह बेटी की अहमियत भी बता दी। मुझे ईश्वर ने बेटी नहीं दी, शायद इसीलिए कि तेरे जैसी बेटी मेरे नसीब में थी। अब बेटी इन नालायकों को माफ कर दे। मैं हाथ जोड़ता हूँ तुम्हारे सामने, मेरी बेटी सुमन मुझे लुटा दे। और राधे श्याम जी ने सचमुच हाथ जोड़ दिए। वह सुमन के सामने सिर झुका दिया। सुमन ने अपने ससुर के हाथ पकड़ लिए। बाबूजी, राधे श्याम ने कहा। बाबूजी नहीं, पिताजी। सुमन भावुक होकर राधे श्याम जी से लिपट गई। दयाशंकर जी ऐसी बेटी पाकर गौरव की अनुभूति कर रहे थे। सुमन अब राजी खुशी अपने ससुराल रवाना हो गई थी। पीछे छोड़ गई थी आंसुओं से भीगी अपनी माँ पिता की आंखें, अपने पिता का आंगन जिस पर कल तक वह चहकती थी। आज से इस आंगन की चिड़िया उड़ गई थी किसी दूर प्रदेश में, और किसी पेड़ पर अपना घर बनाएगी। एक बेटी अपने माँ बाप का अभिमान व अनमोल धन होती है, पराया धन नहीं। कभी हम शादी में जाएं तो ध्यान रखें कि पनीर की सब्जी बनाने में एक पिता ने कितना कुछ खोया होगा, वह कितना खोएगा। अपना आंगन उजाड़ कर दूसरे के आंगन को महकाना कोई छोटी बात नहीं। बेटी की शादी में बनने वाले पनीर, रोटी या रसमलाई पकने में उतना समय लगता है जितनी लड़की की उम्र होती है। यह भोजन सिर्फ भोजन नहीं, एक पिता के अरमान व जीवन का सपना होता है। बेटी की शादी में बनने वाले पकवानों में स्वाद कई सपनों के कुचलने के बाद आता है, वह उन्हें पकने में कई सालों लग जाते हैं। इसीलिए बेटी की शादी में खानों की कदर करें। दोस्तों, इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करें, और ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे YouTube चैनल और Facebook पेज को फॉलो करें। धन्यवाद।